हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 7, ये 11th का चैप्टर है और इसका टॉपिक है आज सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। इससे पहले ईसीजी का टॉपिक मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ कि ईसीजी हमारा नॉर्मल है या ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ईसीजी में डाली हुई हैं। ठीक है, अब जो यहाँ का ये सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सिंगल सर्कुलेशन? देखो, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड और हार्ट रिसीव करेगा वो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मतलब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आता ही नहीं। फिशेस के केस में, ये फिशेस हैं, फिशेस के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ये साइनस विनोसस होता है फिशेस में, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये मतलब एक ऑरिकल होता है एट्रियम, उसमें फिल भरता है ये, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? गिल्स में। गिल्स में वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा क्योंकि गिल्स में O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से फिर कलेक्ट होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हार्ट में तो दोनों ही केसेस में ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, देता भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और रिसीव भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड करेगा। तो इस टाइप का जो हार्ट होता है फिशेज में वो कहलाता है वेनस हार्ट। कैसा कहलाएगा? वेनस हार्ट। ठीक है, और इस टाइप का सर्कुलेशन होगा सिंगल सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन। अब आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब, जैसे यहाँ पर तो हार्ट से एक ही बार पंपिंग हो रही थी, इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो 2 टाइम्स होगा एक, और वो 2 सर्किट से होगा। या उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, या पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब है? देखो, ये डायग्राम जो एनसीईआरटी का है, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि लार्ज जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, तो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। और ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स हैं। आर्टरीज और वेन्स का अगर तुम वैसे डायग्राम मतलब अगर बनाते हो कि आर्टरीज एंड वेन का अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं डायग्राम, तो ये आउटर जो आर्टरी मतलब आर्टरीज के केस में वॉल जो है वो थिक होती है, और इसका जो ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन जो है वो इसका पतला होता है आर्टरी में। ठीक है, और वेन्स के केस में अगर इतने ही साइज का मैं वेन्स बनाऊं तो वेन्स की वॉल थिन होती है और ल्यूमन इसका बड़ा होता है, ये ल्यूमन। अब जब इसका सेक्शन काटोगे, मान लिया हम आर्टरी का सेक्शन काटते हैं, तो आर्टरी में बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल का होता है ट्यूनिका मीडिया, और अंदर का होता है ट्यूनिका इंटरना। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच का एक्सटर्ना बीच का होता है ट्यूनिका मीडिया, और अंदर का होता है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमन है वो छोटा है, और इसी चीज़ को अगर मान लिया मैं वेन का सेक्शन बनाती हूँ तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ल्यूमन ज़्यादा बड़ा होगा और वेन्स में वॉल्व भी होते हैं। तो लार्ज वेन, फिर वेन्यूल्स, इसी तरीके से एओर्टा, आर्टरी एंड आर्ट्रियोल। तो यहाँ पर 2 टाइप का सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप का सर्किट बनता है, पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ध्यान रखना, पल्मोनरी सर्किट का काम होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि जो राइट एट्रियम, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इस तरीके से इसमें भी वॉल्व वगैरह हैं ये। तो इसमें राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। वहाँ ऑक्सीजनेशन हुआ, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में आएगा? हार्ट में। तो इतना जो सर्कुलेशन है कि राइट साइड से ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा या लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। इसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या होता है कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना।
न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिलेंगे, जितने भी ब्लड के अंदर सारी चीज़ें वो पूरी बॉडी को मिलेगी। तो इसका सर्किट किस तरीके से बनता है कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर एओर्टा, कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा यही दिखा रखा है इन्होंने, तो एओर्टा और आर्टरीज मतलब जो सिस्टमिक आर्टरी, इनोमिनेट आर्टरी, मतलब डिफरेंट टाइप्स की आर्टरी होती हैं। तो एनसीईआरटी में ये दिखा रखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू ब्लड जो जाएगा वो बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज़ में, वहाँ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, आर्टरीज और मतलब जो वेन्स की कैपिलरीज हैं वो मिक्स हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर मतलब जो बॉडी पार्ट्स में वेन्स, ये बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा चुका है और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, फिर प्योरीफिकेशन के लिए CO2 होगी, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर, एंटीजेंस हो सकते हैं, तो वो सब कलेक्ट करके जो लार्ज वेन्स होती हैं जिनको वेना केवा बोलते हैं, वो फिर से किस में डाल देती हैं, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कुलेशन, ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैंने ये दोनों डायग्राम आउटलाइन की फॉर्म में बना दिए हैं। जैसे हार्ट, तो हार्ट से इस तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन और इस तरफ कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, यहाँ लिखा नहीं है तो इस तरफ ऑक्सीजनेटेड, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए, इसका फंक्शन हो गया इस सर्किट का, वहाँ से प्योर ब्लड आ गया हार्ट में। फिर हार्ट ने प्योर ब्लड को डाला बॉडी ऑर्गन्स में, सब चीज़ों को फ्लो करने के लिए, बॉडी पार्ट्स में हर एक चीज़ का फ्लो करने के लिए, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, सब सारे बॉडी पार्ट्स में जाएं, तो उसको वहाँ ये बॉडी पार्ट्स में गया, फिर बॉडी पार्ट्स से CO2 वेस्ट सब चीज़ें कलेक्ट होती हैं वेना केवा के थ्रू, वापस किस में जाती हैं, हार्ट में। तो इस टाइप का सर्कुलेशन कहलाता है डबल सर्कुलेशन। पर कई बार ऐसा होता है, एक चीज़ और समझनी है तुम्हें, कि डबल सर्कुलेशन के अलावा कुछ सिस्टम और ऐसे भी बनते हैं जिनको बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है कि बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट हुआ तो वो हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ, हार्ट में जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से ब्लड, तुम्हें मालूम है छोटी छोटी जो मतलब वेन्स होती हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं, बिलाई वगैरह से ये ब्लड मतलब जो ब्लड कलेक्ट करती हैं, तो उसमें डाइजेस्टेड फूड भी होता है और ये सारी वेन्स मिलकर बनाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या बनाती हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये हिपैटिक पोर्टल वेन जाके खुलती है लिवर में। क्यों, क्योंकि अगर ये वेना केवा में खुल जाएगी और ये चीज़ हार्ट में चली गई जिसमें डाइजेस्टेड फूड भी है, तो हार्ट तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए पहले ये लिवर में, लिवर से फिर आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, यहाँ पे फूड जाएगा, फूड लिवर में ही रह जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, सॉरी हिपैटिक वेन, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये मैंने अभी आर्टरी बोला था, आर्टरी नहीं है, हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिवर से कलेक्ट होके ये वेना केवा में खुलेगा और वेना केवा फिर किस में खुलेगी, हार्ट में। तो जब कहीं किसी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होने के बाद वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर किसी ऑर्गन में जाता है तो वो सिस्टम बनता है पोर्टल सिस्टम। क्योंकि इसमें लिवर इंक्लूड है तो इसलिए ये कहलाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहलाएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसको बोलोगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो एनसीईआरटी में तुम्हारे में यही एक पोर्टल सिस्टम दे रखा है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ह्यूमन के केस में एक और होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या है। अब देखो, जो हमारा हाइपोथैलेमस है इनफंडिबुलम से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इससे जुड़ी हुई है। पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन हम बोलते हैं, इसमें यहाँ दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। तो पिट्यूटरी लोब इन दोनों हार्मोन को खुद नहीं बनाता, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन जो मतलब ये दोनों हार्मोन जो हैं न्यूरो हार्मोन, ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब नहीं बनाता, ये हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आएंगे तब जाके ये अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब हाइपोथैलेमिक वेन जब ये यहाँ से ब्लड को लेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो उसमें हार्मोन भी है और डायरेक्ट वो हार्ट में अगर वो डाल देगी तो क्या होगा कि वो जो हार्ट के अंदर ये हार्मोन चले जाएंगे तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले ये पिट्यूटरी लोब में, पोस्टीरियर लोब में खुलेगी, फिर इसके बाद हाइपोफाइशियल वेन निकलकर वेना केवा में तब खुलती है।
तो इसमें क्योंकि पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए इस सिस्टम का नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में सिंगल डबल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, एक रीनल पोर्टल सिस्टम और होता है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे कि एम्फीबियंस में, फिशेज में, वो ह्यूमंस के केस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस में किडनी हाईली डेवलप्ड है, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।